गाइस पहला क्वेश्चन क्या बना है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था गाइस? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, किस महीने में? अगस्त में। बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अगस्त 1942 में। ठीक, याद रखिए इसको। अगला प्रश्न क्या बना है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, धान का झुलसा रोग का कारण क्या है गाइस? धान का झुलसा रोग का कारण बताना इसमें पूछ रहा है। ठीक है, सेकेंड का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी है। याद रखिए, फफूंदी है धान का झुलसा रोग का कारण, फफूंदी। अगला प्रश्न क्या है, देखिए विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। अभी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था। राज्य में पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा, और देश में पूछा तो आपका मैक्सिको हो जाएगा। ठीक, सी करेक्ट है, याद रखिए। अगला प्रश्न क्या बनना है, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी की बात हो रही है। डी करेक्ट है, सिंधु नदी है अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बना, देखिए और इसकी सभी की पीडीएफ आप सभी लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नेम हो जाएगा, चैनल का नेम दस्तक अकेडमी ग्रुप के नाम से सर्च करिएगा, मिल जाएगा, या फिर लिंक मैंने दे रखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, भारत का मूंगफली के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का मूंगफली के उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है मूंगफली उत्पादन में, याद रखिए। अगला प्रश्न क्या बना है, पहले स्थान पर आप सभी बता सकते हो कौन है देश है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? सिंपल है, गेहूँ पर पड़ा था, याद रखिए गेहूँ पर। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप सभी लोग आईटीबीपी ट्रेडमैन या फिर सीआईएसएफ पैरामेडिकल या फिर कोई सा भी सीआईएसएफ बीएसएफ जिस किसी भी तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे न्यूज़ चैनल पर जुड़ जाओ, क्योंकि उस पर मैं हार्ड क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके आईटीबीपी या सीआईएसएफ बीएसएफ के एग्जाम में, या फिर सीआईएसएफ पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है, तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना आप सभी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बना देखने वाले हो आप सभी, क्योंकि जीके जहाँ से भी मिलती रहे पढ़ते रहो आप सभी। ठीक है, क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? क्षार जो है गाइस लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है, याद रखिए नीला। अगला प्रश्न क्या बना, देखिए बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया? 8 का करेक्ट है ए, 24 में किया गया, अनुच्छेद 24 में। ठीक, याद रखिए इसको भी। अगला प्रश्न क्या बना, देखिए कौन रेशेदार फसल के श्रेणी में नहीं आता है? कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है गाइस? 9 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, चुकंदर है गाइस। ठीक, कौन है? चुकंदर है जो रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आती, याद रखिए। 1544 में शेरशाह ने मालदेव को हराकर किस पर अधिकार किया या फिर कर लिया? 1544 में शेरशाह ने मालदेव को हराकर किस पर अधिकार कर लिया था? 10 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर है, जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। किस पर? जोधपुर पर गाइस। ठीक, अगला प्रश्न क्या बना, देखिए किस शहर को मुगलों का बाग या फिर बागों का शहर कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? आपको कहा जाता है लाहौर को। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर, याद रखिए लाहौर। कहीं क्वेश्चन दिखाई पड़ जाए तो लाहौर क्लिक करिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में गाइस कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, याद रखिए इसको भी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जबकि दूध में नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी फसल रबी की फसल नहीं? रबी की फसल कौन सी नहीं है? 13 का करेक्ट है डी, मूंगफली आपकी रबी की फसल नहीं है। ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखिए मूंगफली। अगला प्रश्न क्या बना, देखिए त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो किस धर्म का है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ? बौद्धों का या फिर बौद्ध का? ठीक है, इसका भी डी करेक्ट है, याद रखिए बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या बना है, आज का लास्ट क्वेश्चन यही होने वाला है। ठीक है, राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजा सासी तो अमृतसर में स्थित है राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिए एक सही जवाब हो जाएगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।